नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी हुई पुस्तक अक्टूबर जंक्शन। कल हमने इसका 9वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं। एक साल बाद 10 अक्टूबर 2018 यह वो साल था जिसका इंतजार आज तक चित्रा ने किया था। उसकी किताब मार्च में आई और किताब के आने के साथ किताब किसी जादू की तरह बिकना शुरू हो गई थी। किताब आने के 1 महीने के भीतर ही उसको दुनिया भर से बुलावे आने लगे। चित्रा की किताब खास करके 15 से 25 साल वाले लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आ रही थी। उसकी किताब के फिल्म राइट्स के लिए मुंबई के बड़े से बड़े प्रोड्यूसर मीटिंग कर चुके थे। उसकी किताब में ऐसा कुछ क्लासिक जैसा नहीं था। वो 15 से 25 साल के पारक वर्ग को टारगेट करके लिख्यूनिया इस जुगाड़ में थी कि कैसे यूथ का अटेंशन कैप्चर किया जाए। चित्रा की ऑनलाइन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गई थी। उसे अखबार से वीकली कॉल में लिखने के ऑफर आने लगे थे। 10 अक्टूबर 2018 सुदीप। 10 सितंबर को चीनी कंपनी अलीबाबा के एमडी जैक मा ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, जिसकी हेडलाइन थी जैक प्रेफर्स टू डाई ऑन द बीच देन एट अ वर्क टेबल इन अलीबाबा। उधर सुदीप के अलावा किसी को नहीं पता था कि आखिर वह कर क्या रहा था। वह कुछ दिन लखनऊ में रहता और बाकी दिन अपनी कार लेकर रोड पर ही रहता था। उसने अपनी कार के पीछे साइकिल बांध रखी थी। उसकी कार में कई दिन के खाने पीने के इंतजाम से लेकर टेंट, बैटरी, कॉफी मेकर, कैमरा सब कुछ था। उसकी चलती फिरती कार एक छोटा मोटा चलता फिरता घर थी। जिस भी शहर में वह जाकर रुकता, वहां शाम को घूमने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता। वह एक साल में करीब 22,000 किलोमीटर कार चला चुका था। उसने अपनी कार से पूरा मध्य प्रदेश, लद्दाख, स्पीति, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैंगलोर से होता हुआ कार्वर बीच, ऐसा कहा जाता है कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर को इस जगह ने इंस्पायर किया था, छान मारा था। वह अक्सर रास्ते में पड़ने वाले गांवों में जाकर रुकता, उन गांव वालों के हाथ का बना हुआ खाना खाता। चलने से पहले वह इतना कुछ दे देता कि जिसके घर भी रुक जाता उसकी लॉटरी लग जाती। वह कभी किसी गांव वाले को अपना सही नाम नहीं बताता। कोई कुछ पूछता कि वह क्या करता है, तो बता देता कि वह एक रिपोर्टर है और किसी अखबार के लिए काम करता है। जैसे ही वह यह बोलता कि वह अखबार के लिए काम करता है, लोग उसे अपनी समस्या सुनाने लगते। उत्तर प्रदेश के एक गांव में वह रुका, तो उसे पता चला कि यहाँ के कुछ लड़कों ने जन की बात नाम का अखबार शुरू किया है। उस अखबार का मॉडल यह था कि आप जैसे शादी का एड पेपर में देते हैं, वैसे ही आप कुछ मामूली रुपये देकर अखबार में अपनी शिकायत दे सकते हैं। इसके लिए पैसे बहुत ही कम लिए जाते। लोग इस अखबार में बहुत छोटी छोटी समस्या निकले करा, जैसे कि किसी गांव में मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाने नहीं आए, किसी ब्लॉक में पानी नहीं आ रहा, कहीं पर सड़क टूट गई। इस अखबार का असर बहुत तेजी से हो रहा। इस अखबार में केवल गांव की शिकायतें ली जाती। यह अखबार हर जिले के सारे अधिकारियों तक जाता। इस अखबार की वजह से बहुत से परिवर्तन आ रहे थे। उसने बिना अपनी पहचान बताए इस अखबार को 50 लाख रुपए दे दिए। सुदीप पहली बार इंडिया से निकलकर भारत को समझ रहा था। रास्ते में न जाने कितने लोगों को उसने लिफ्ट दी थी, न जाने कितने ट्रक वाले उसके दोस्त हो गए थे। ये जिंदगी जो वह जी रहा था, वो एक सपना जैसे थी। वह अपने साथ एक डायरी हमेशा रखता था, जिसमें दिन भर में कोई एक नई चीज जो उसके साथ हुई होती, वह उसके बारे में लिखता। जितनी देर वह रोड पर होता, उतनी देर दुनिया का कोई पास्ट, कोई फ्यूचर नहीं होता। वह बस वहीं होता, रोड पर। उसको अपने फ्यूचर की कोई चिंता थी नहीं, और अपने पास्ट को तो वह बहुत पीछे छोड़ आया था। सुदीप 10 अक्टूबर को दिल्ली पहुंच रहा था। 10 अक्टूबर 2018, दिल्ली। 10 अक्टूबर को चित्रा की ये किताब काकवर लॉन्च ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर दिल्ली में था। चित्रा ने सुदीप को वही बुला लिया था, लेकिन सुदीप की कसर आया कि वह किसी को नहीं बताएगी। सुदीप की दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, जीन्स सब बिल्कुल घिस चुकी थी। चित्रा को एक बड़े पब्लिशर ने 2 करोड़ की एडवांस रॉयल्टी पर छापने की घोषणा की थी। चित्रा को फाइनली वो सब कुछ मिल रहा था जो उसने चाहा। कवर के लॉन्च के दिन चित्रा का पति भी आया हुआ था। सुदीप सबसे पीछे बैठकर सब कुछ देख रहा था। बुक स्टोर में 2 ही किताबें बिक रही थीं, एक तो चित्रा की और दूसरी सुरभि पराशर नाम की एक हिका की। एक्सफोर्ड के मैनेजर ने बताया भी, मैम आपकी किताब का रिकॉर्ड ये बुक तोड़ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इस किताब को बच्चे बहुत लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल इंडिया का अपना हैरी पॉटर जैसा कुछ लिखा है। चित्रा ने पूछा भी कि कौन है, ये क्या करती हैं। चित्रा ने एक किताब वहां स्टोर से उठा भी ली। सुदीप दूर से ही किताब को देख रहा था। किताब के कवर पर सुरभि पराशर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, न ही ईमेल एड्रेस या वेबसाइट, कुछ भी नहीं।
प्रोग्राम के बाद किताब पर ऑटोग्राफ करते करते चित्रा को काफी देर हो गई। सुरभि पराशर की किताब शेल्फ से कम होती जाती देख चित्रा को थोड़ी उलझन भी हो रही थी। रात में चित्रा के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी में उसके पब्लिशर ने पार्टी रखी थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। ये प्लान चित्रा को पता ही नहीं था। सुदीप का आईआईसी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। चित्रा ने थोड़ा इंसिस्ट किया, लेकिन जब देखा कि सुदीप का बिल्कुल भी मन नहीं है तो उसने ज्यादा जबरदस्ती नहीं की। चित्रा ने सुदीप को अपने घर पर रुकने के लिए कहा और घर की चाबी दे दी। चित्रा किसी तरह से पार्टी से जल्द फ्री होकर 11:30 पर अपने घर पहुंची। सुदीप चित्रा टेबल पर बैठा अकेले पी रहा था। उसने टेबल पर पड़ी हुई चित्रा की अगली किताब की मैन्युस्क्रिप्ट पर लाल पेन से सजग निशान लगा दिए थे। कमरे में घुसे ही चित्रा ने सुदीप को जोर से गले लगा लिया और 10 बार सॉरी बोला। सुदीप ने भी उतनी ही जोर से चित्रा को गले लगाया और पूछा, अब खुश हो अपनी जिंदगी से? नाम वाम पेज 3 हो गई हो? चित्रा ने जवाब नहीं दिया, बस सुदीप को गले लगाए रही। वह खुश थी। उन दोनों की हथेलियां खुश थी। चित्रा का घर खुश था। चित्रा के होंठ खुश थे। वे सुदीप से बात करके अपने आप को थकाना नहीं चाहते थे। सुबह उठने पर सुदीप ने बताया कि उसने चित्रा की नई किताब पढ़ ली है और निशान लगा दिया है। वह उतने हिस्से दोबारा देख ले एक बार। चित्रा ने पूछा, कैसी लगी किताब? सुदीप ने जवाब दिया कि उसको सबसे अच्छी पहले वाली किताब लगी थी। अगर वो 10 थी तो ये केवल 4 है। चित्रा थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। इतने में उसको कुछ याद आया। उसने अपने बैग से सुरभि पराशर की किताब निकाली और सुदीप को बताया कि ये किताब बहुत चल रही है। मौका लगे तो इसको पढ़कर बताना कि क्यों इतने लोग पढ़ रहे हैं। किताब देते हुए चित्रा ने बोला भी कि 500 पन्ने की किताब कैसे पढ़ रहे हैं लोग। वह तो जानबूझकर पतली किताब लिखती है। लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है। सुदीप ने नई किताब पढ़ने वाली बात टाल दी। इसके बाद उसने बताया कि वह पिछले 1 साल में कितना घूमा है और उसने क्या क्या किया है। चित्रा को सुदीप के आवारा भटकने वाली लाइफ इतनी सही लगी कि हुआ कि सुदीप और चित्रा गलत अक्टूबर को एक रोड ट्रिप साथ करेंगे। सुदीप कई दिनों से लगातार ड्राइव करके दिल्ली पहुंचा था। कार की सर्विस भीड़ हो गई थी, इसलिए सुदीप ने थोड़े दिन दिल्ली में ही रुकने का प्लान किया। इतने सालों की मुलाकात में सुदीप पहली बार चित्रा के लिए लद्दाख से छोटे छोटे रंग बिरंगे झंडे लेकर आए। तुरंत ही उसको अपनी पब पढ़ने लिखने वाली टेबल पर लगा दिया। चित्रा रात में लिखने बैठती तो सुदीप उसके लिए कॉफी बना देता। सुदीप ने लैपटॉप में रास्ते भर में खींची हुई फोटो को एक साथ लगाता। सुदीप के मोबाइल पर दिन भर में मुश्किल से ही कोई कॉल आता। उधर चित्रा के पास किसी न किसी लिटफेस्ट में जाने के लिए लगातार कॉल आते। 2 दिन तक घर से न निकलने के बाद सुदीप और चित्रा नॉट प्लेस खाने पीने निकले। वहां पर वे आराम से घूमा कि इतने में चित्रा को कोई रिपोर्टर पहे। हालांकि सुदीप अपना लुक इतना बदल चुका था कि उसका पहचान में आना लगभग असंभव था। सुदीप का उस रिपोर्टर से हल्का सा झगड़ा हुआ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। 2 दिन बाद अंग्रेजी न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, चित्रा पथाक इज डेटिंग एन अननोन मैन विथ बियर्ड। हिंदी न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, चित्रा पाठक एक अनजान शख्स के साथ घूमते हुए पाई गई। सुदीप ने जब यह हेडलाइन पढ़ी तो बहुत देर तक हंसता रहा। दोनों को ही इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने साल भर की अधूरी बातों का कोटा पूरा किया। सुदीप यहां से नॉर्थ ईस्ट की तरफ रोड ट्रिप पर निकलने वाला था। एक बार के लिए चित्रा ने सोचा कि वह साथ चले, लेकिन किताब की डेडलाइन की वजह से वह निकल नहीं पाई। सुदीप ने चलने से पहले चित्रा से कहा, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कभी शादी का सीन बना तो वो चित्रा से ही शादी करेगा। चित्रा ने मजाक में जवाब दिया, अब मैं नहीं करने वाली तुमसे शादी। 1 साल पहले बोलते तो कर लेती। जब से वे मिले थे ऐसा पहली बार हुआ कि वे इतना लंबा एक दूसरे के साथ रुके। लेकिन इतना लंबा रुकने के बाद भी सुदीप को दिल्ली से जाते हुए यही लग रहा था कि वह एक ही दिन रुका। चित्रा चाहती तो बहुत थी रुक ले, सुदीप भी कुछ दिन रुकना चाहता था। चित्रा ने कभी पूछा ही नहीं। सुदीप ने कभी सोचा ही नहीं कि चित्रा के सादा दिन भी गुजारे जा सकते हैं। चित्रा कहीं न कहीं सुदीप पर आकर ठहर गई थी। कुछ अच्छा बोलो, ये चित्रा ने सुबह कॉफी पीते हुए तब कहा था जब सुदीप बहुत देर तक बिना कुछ बोले अखबार में मुंह गड़ाए हुए था। सुदीप पर इस बार का कोई असर नहीं हुआ था। चित्रा ने पेपर खींच लिया और बोली, कुछ अच्छा बोलोगे या बस बोर करते रहोगे? मैं तुम्हारी नॉवेल का किरदार थोड़े हूं यार कि हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहूंगा। सुदीप ने अखबार वापस खींचते हुए कहा, कुछ तो बोलो यार प्लीज। तो सुनो, कुछ रोमांटिक ट्राई करता हूं।
करो। तुम्हारे साथ दिल्ली खूबसूरत लगती है। दिल्ली ऐसे लगती है जैसे रात में फ्लाइट लेते हुए टिमटिमाता हुआ एक छोटा आसमान नीचे दिखता है। आसमान हमें उन सारी ख्वाहिशों को देखने की आंखें देता है जो जमीन पर बेकाम की बातों में उलझी रहती हैं। बस अब आगे कुछ मत बोलना। चित्रा सुदीप की ओर देखने लगी। वह इस मोमेंट को फ्रीज करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस वक्त दोनों चुप थे, लेकिन दिल्ली शहर, सुदीप का हाथ, चित्रा की उंगलियां, सब कुछ शोर कर रहे थे। ये खुशी और उदासी के बीच में एक बहुत छोटी सी खाली जगह थी। चित्रा सोशल मीडिया की अपनी हर तस्वीर में जितनी खुश दिखती थी, अगर उसका 5% भी सही में खुश होती तो सुदीप अभी उसकी जिंदगी में इतना लंबाटिका ही नहीं होता। इसके बाद सुदीप ने से कुछ नहीं बोला, लेकिन चित्रा के जाने के बाद अपनी डायरी में नोट कर लिया कि अगले साल वह चित्रा को लिखकर सरप्राइज देगा। हमें हमेशा आसमान होने का सोचना चाहिए। आसमान के उस तरफ इसीलिए कभी नहीं दिखता क्यों कि कोई यह है चाहता ही नहीं कि हम अपना आसमान खोज पाएं। मैं तुमसे सब बोल देता हूं, तुम मुझसे सब बता देती हो। यह बात मुझे कुछ खास नहीं लगती। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे 2-4 लोगों से टकराते ही हैं। इतनी बातें तुम्हें बोलने का मन नहीं करता। तुम्हें पता ही है, कहीं किसी पहाड़ पर किसी कमरे की खिड़की के पास वाली छोटी सी टेबल हमारे पैर पर पैर रखकर जी भर सुस्ताने का इंतजार कर रही है। आखिरी बात, प्यार तुम्हें होगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे जैसी हो और यही मेरा डर है। कुछ साल कभी कभी 1 मिनट के जैसे तेजी से फिसलते जाते हैं। ये वही साल था। इसका 10वां अध्याय। कल हम इसका 11वां अध्याय पढ़ेंगे।